Hello students, we have given a question. So let's read the question and try to solve it. So question says, if it is more difficult to measure the coefficient of volume expansion of a liquid than that a solid, because we have given it four options, so we have to find the answer. So we know that what question is trying to say, जो coefficient of volume expansion होता है लिक्विड का वो डिफिकल्ट होता है मेजर करना देन सॉलिड. So coefficient of volume expansion of liquid is difficult to measure than solid, right? Suppose we consider करते हैं, सबसे पहले एक solid लेते हैं, right? This is the solid, और एक कंटेनर में हम liquid को ले लेते हैं, right? This is the container. तो जब solid को हम हीट करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी डायमेंशंस में कुछ चेंजेस आएंगे. तो उन चेंजेस को हम इजीली मेजर कर सकते हैं. सपोज करते हैं ये कुछ चेंजेस आ गए आफ्टर हीट करने पर, कुछ डेल एल के चेंजेस आए, राइट? ये कोई डेल एल के चेंजेस आ गए, और जो इनिशियल लेंथ था वो एल था, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, इन चेंजेस को निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन जो लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड के केस में लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड भी एक्सपेंड होगा, उसके साथ साथ जो सॉलिड है, जो कंटेनर है, वो भी एक्सपेंड होगा. सॉलिड विल ऑल्सो एक्सपेंड. दिस इज द रीजन कि हम दो चीज को एक साथ मेजर नहीं कर सकते. सॉलिड एज वेल एज लिक्विड के एक्सपेंशन को एक साथ मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा. द कंटेनर वेसल ऑल्सो एक्सपेंड, क्योंकि जब हम सॉलिड और लिक्विड दोनों को हीट देते हैं तो दोनों चीज एक्सपेंड होती हैं. तो हैंस वी कैन से दैट व्हेन वी हीट when we heated a liquid container, liquid as well as solid also expand. That's why it is difficult to measure the coefficient of volume expansion of liquid than solid. So I hope you got the solution. Thank you.